देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जिसे लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है और इस विधेयक को लोकसभा में आज पेश कर दिया गया और सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर भी होते हुए नजर आए और सदन में इस पर चर्चा हुई और समर्थन और विरोध में वोटिंग भी हुई। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज के सदन की कार्यवाही पर देखिए रिपोर्ट। देश के इतिहास में लगभग 2 दशकों तक चुनाव का प्रक्रिया रहे एक राष्ट्र एक चुनाव को दोबारा लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। कैबिनेट से पास होने के एक हफ्ते के अंदर इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में 129 संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया। साथ ही वोटिंग भी हुई, जहां बिल के समर्थन में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। सदन में पेश होने के बाद शुरू हुई विधेयक पर पक्ष विपक्ष ने चर्चा की। एक और टीडीपी जैसी पार्टियों ने जहां इसका समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर इंडी ब्लॉक की पार्टियों ने इसके विरोध में जमकर आवाज बुलंद किए। इंडी ब्लॉक ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया। साथ ही सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे देश में बीजेपी में तानाशाही लाने का प्रयास बताया। साथ ही विपक्ष द्वारा इस विधेयक को दोनों सदन के जेपीसी को भेजने की मांग की गई। संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। इस विधेयक के अनुसार नियत तिथि 2029 में अगले लोकसभा चुनाव के बाद होगी, जबकि एक साथ चुनाव 2034 से शुरू हो सकते हैं। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल नियत तिथि से 5 वर्ष होगा। नियत तिथि के बाद निर्वाचित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। विफलता इसके कानूनी दांवपेच पर विपक्ष का सवाल और सत्ता पक्ष का जवाब जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45।